हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो है बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पिछले वीडियो लेक्चर तक हम पढ़ चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, और आज हम बात करेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारी क्या होती है। राइट, मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी हुई है, और ये रिएक्शन एक एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, और इसको हम घर में भी आसानी से एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझ सकते हैं। राइट, तो बेसिकली कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन है, इसका नाम कॉम्बिनेशन क्यों पड़ा। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर लिया गया है, यानी कि दो रिएक्टेंट में हमने दो सबस्टांस लिए हुए हैं। कौन कौन से? कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। ये दोनों सबस्टांस आपस में कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। सिंगल प्रोडक्ट क्या है? स्लैग्ड लाइन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक सबस्टांस मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसमें हीट भी जनरेट होती है। क्या ये हीट जनरेट होने से इस रिएक्शन को क्या हम दूसरे नाम से भी जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ हीट जनरेट होती है, इनको कहा जाता है बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब चलो, कहानी तो मैंने आपको बता दी, अब इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। क्विक लाइम क्या होता है बच्चों? इसको कहते हैं हिंदी में बिना बूझा हुआ चूना। बूझा हुआ चूना, राइट। पुराने समय से जो घरों में सफेदी की जाती थी, वो कैल्शियम ऑक्साइड को मार्केट से ला करके ही की जाती थी। कैसे की जाती थी, मैं आपको पूरा यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आनी चाहिए उसको भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हिंदी मीडियम के बच्चे भी हैं, तो मुझे हिंदी में भी समझाना पड़ेगा क्विक लाइम को क्या कहते हैं, बिना बूझा हुआ चूना। और इसका जो केमिकल नेम है बच्चों, वो क्या है हमारा? कैल्शियम ऑक्साइड, राइट। इसी प्रकार से जो स्लैग्ड लाइम है, इसको कहते हैं बूझा हुआ चूना। बूझा हुआ चूना। अब चूना कैसे बूझ गया भाई? आग को कैसे बुझाते हो? पानी को डाल करके ना। तो हमने इसमें क्या डाला? पानी डाला, तो चूना बूझ गया। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। और इसका जो केमिकल नेम है बच्चों, वो क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। तो यानी कि ये CaOH का होल ट्वाइस जो है, ये तीन नामों से जाना जा सकता है। पहला क्या है? अगर मैं बोलूँ स्लैग लाइम, मतलब एक ही है। बूझा हुआ चूना, या फिर मैं कहूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तीनों का मतलब क्या है? यही है, राइट। इसी प्रकार से क्विक लाइम, बिना बूझा हुआ चूना, या कैल्शियम ऑक्साइड, तीनों का मतलब क्या है बच्चों? यही है, ठीक है। तो चलो, अब मैं जो नाम लूंगा वो लूंगा मैं क्विक लाइम और स्लैक लाइम। आप अपने आप समझ जाना कि कहने का मतलब क्या है, ठीक है। और जिस भी नेम को आप अच्छे से समझ सकते हो, आप उसको अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, और उसी से आप केमिकल रिएक्शन को आगे बढ़ा सकते हो। आपको क्या करना है, इसका एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताता हूं। एक बीकर आपने लिया, राइट। उस बीकर में आपको सबसे पहले लेना है बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि बिना बूझा हुआ चूना आपने ले लिया, ठीक है। ये ले लिया आपने। उसके ऊपर से आपको क्या करना है? वाटर को ऐड करना है, H2। वाटर को ऐड किया, ठीक है। अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ये बच्चों सॉलिड होता है। क्या होता है? सॉलिड होता है। इसीलिए कैल्शियम ऑक्साइड को स्मॉल एस से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है कि ये क्या है? सॉलिड है। वाटर जो होता है, आपको पता है, हम लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, तो यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में लिया गया है, तो वाटर को एज ए लिक्विड लेना है। अब कुछ समय बाद आपको देखना है क्या होता है। तो पहली जो ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिली कि ये जो वाल थी, ठीक है, ये वाल बहुत ज्यादा क्या हो गई? हीट अप हो गई, ठीक है। यानी कि वाल क्या हो गई भाई? गर्म हो गई, ठीक। गर्म होने का मतलब क्या है? कि यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। दूसरी चीज कि जब वाटर ने
कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन की, वाटर ने कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन की, तो इसने क्या बनाया, स्लैग्ड लाइम बनाया। अब ये जो स्लैग्ड लाइम बनाना, यहाँ पे एक्वस लिखा गया है, यानी कि ये क्या है, वाटर के साथ इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, अब इस वाटर के साथ ये जो सॉल्यूशन है, या हम जिसे स्लैग्ड लाइम कह रहे हैं, या बिना बूझा हुआ चूना है, इसी का हम यूज करते हैं किस, क्या करने के लिए, सफेदी करने के लिए, सफेदी करने के लिए, या फिर जिसको कहें वाइट वॉश। ठीक है, दीवारों पर सफेदी करने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, पहली चीज जो ये है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका उपयोग हम दीवारों की सफेदी करने के लिए हम यूज करते हैं। दूसरी चीज आपको ध्यान में क्या रखना है कि जब हम दीवारों पे सफेदी करते हैं, किससे करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और हमारी एयर में, एनवायरमेंट में एयर प्रेजेंट होती है, उस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है, CaCO3 प्लस यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो रिएक्शन होती है बच्चों, ये रिएक्शन होती है 2 से 3 दिनों में। देखो, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि हमने सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड लिया, हमने सबसे पहले ये कैल्शियम ऑक्साइड लिया, इसके ऊपर हमने वाटर डाला, तो कैल्शियम ऑक्साइड ने वाटर के साथ रिएक्शन किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन किया। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हमने दीवारों पर चूना किया, सफेदी की हमने। ठीक है, जिसको नॉर्मल भाषा में क्या बोला, दीवारों पे सफेदी की, दीवारों पर चूना किया। अब दीवारों पर चूना करने के बाद क्या होगा, हमारी एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगी और कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करेगी, और इसी कैल्शियम कार्बोनेट के कारण हमारी दीवारें दीवारें जो है वो क्या होती है, चमकती है, उनमें शाइनिंग आती है। ठीक है, तो जो शाइनिंग आती है दीवारों पे, वो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण आती है। और जो संगमरमर का पत्थर आपने देखा होगा, किसका पत्थर देखा होगा बच्चों, संगमरमर का पत्थर देखा होगा। वो जो संगमरमर का पत्थर होता है, उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो भी बच्चों CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो संगमरमर का पत्थर होता है ना, वो बहुत ही शाइन होता है। ठीक है, और वो जो शाइनिंग आती है वो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही आती है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसको मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ। सबसे पहली चीज, जो CaOH का होल ट्वाइस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या कहते हैं, स्लैग्ड लाइम कहते हैं। कॉमन नेम बूझा हुआ चूना। ठीक है, हिंदी में केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। यूज क्या होता है इसका, दीवारों पर सफेदी करने के काम आता है। राइट, फिर अनदर इंपॉर्टेंट चीज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक थिन लेयर बना देती है। कैल्शियम कार्बोनेट 2 से 3 दिनों में फॉर्म होता है और दीवारों को चमकदार बनाता है। राइट, इतनी बात तो मैंने आपको पहले ही समझा दी है, और अब मैंने ये आपको नोट्स के रूप में लिख करके यहाँ पे बता दिया है। और केमिकल रिएक्शन क्या होगी, ये होगी बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलेंगे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन होती है कार्बन डाइऑक्साइड से, और ये बनाते हैं बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट। अब मुझे बताओ कि ये जो रिएक्शन है, ये क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। राइट, ठीक है, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन आपको लिख करके दे रखी है। क्या है कि जब 2 या 2 से अधिक सबस्टांस हमारे एलिमेंट भी हो सकते हैं या फिर कंपाउंड भी हो सकते हैं, कंबाइन हो करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो वह रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पे लिख रखी है कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट के साथ साथ हीट रिलीज होती है, उन्हें हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं।
पहला एग्जाम्पल है बच्चों बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। अब जहां पर भी आपको ये बर्निंग वर्ल्ड दिखता है ना, इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है। और नेचुरल गैस का फॉर्मूला क्या होता है? नेचुरल गैस का फॉर्मूला होता है बच्चों CH4। इसको हम क्या कहते हैं? मीथेन भी कहते हैं। ठीक है, मीथेन। यानी कि मीथेन की रिएक्शन किससे हो रही है? CH4 की रिएक्शन हो रही है बच्चों ऑक्सीजन के साथ। अब ऑक्सीजन के साथ जब इसकी रिएक्शन होगी तो ये क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, साथ में वाटर बनाएगा। साथ में वाटर बनाएगा, प्लस यहाँ पे क्या होगी बच्चों? एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो जहां पर भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, उसको हम एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ये आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब भी हमारे प्रोडक्ट के साथ साथ एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो वो रिएक्शन हमारी एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। दूसरा, रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन क्या होता है? देखो, हम सांस लेते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो सांस जब हम लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन होती है, लेकिन जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलती है। तो ऐसा कैसे हो रहा है कि ले तो हम ऑक्सीजन रहे हैं लेकिन बाहर हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं? तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा खाना होता है ना, खाने में होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट केमिकल रिएक्शन के बाद, केमिकल रिएक्शन होती है, खाना क्या होता है? टूटता है, कार्बोहाइड्रेट में टूटता है। कार्बोहाइड्रेट से हमें जो मिलता है बच्चों, वो मिलता है ग्लूकोज, C6H12O6। ये फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का। ठीक है, अब ये जो C6H12O6 है ग्लूकोज, ये क्या करता है? जो हमने ऑक्सीजन इनहेल की उसके साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की और यहाँ पे क्या बनाया इसने? कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है प्लस H2O बनाता है, प्लस यहाँ पे क्या करता है? एनर्जी को रिलीज करता है। तो जो रेस्पायरेशन है, जो सांस लेने की हमारी प्रक्रिया है, ये जो प्रक्रिया है ये भी एक एग्जाम्पल है एक्जोथर्मिक रिएक्शन का। राइट, अब ये जो रिएक्शन है ये अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। इस रिएक्शन को आप बैलेंस्ड करोगे, और ये जो बैलेंस्ड करने की जो प्रक्रिया है ये हमने पूरी डिस्कस की है प्रीवियस लेक्चर में। जाकर के देखिए, वहां से इस रिएक्शन को भी बैलेंस आपको करना है। और ये जो रेस्पायरेशन का पूरा प्रोसेस है ये आप बायोलॉजी में आगे पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हो। केमिस्ट्री में हमें मतलब किस चीज़ का था कि भाई ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है, वो हम इनहेल कर रहे थे, सांस में ले रहे थे, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे थे। तो ये कैसे होता है? तो कुछ आपको ये ध्यान में रखना है कि जो खाना होता है, खाने में हमारा क्या होता है? जैसे चावल होते हैं, रोटी होती है, उसमें बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमारा टूटता है ग्लूकोज में। राइट, अब ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, इसीलिए हमारा शरीर इसको क्या कर देता है? बाहर फेंक देता है। राइट, तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, साथ में वाटर बनता है। और वाटर हमारे शरीर के लिए क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। तो वाटर तो हमारे शरीर में यूटिलाइज हो जाता है, और एनर्जी हमारे लिए क्या होती है? जरूरी होती है। किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो होती है, और ये एनर्जी हमारी यूटिलाइज हो जाती है वर्क में। उम्मीद है ये वाला लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। काफ़ी डिटेल में हमने इसमें डिस्कस किया है एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, और साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं। और यदि हमारा ये जो वीडियो लेक्चर है आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो लेक्चर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।